आज के इस वीडियो में हम समझने वाला है व्हाट इज ईटीएफ। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी ईटीएफ है वो ज़्यादातर इंडेक्स स्पेसिफिक ईटीएफ होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक ईटीएफ निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है, तो निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है उसमें से फॉर एग्जांपल रिलायंस का 10% हिस्सेदारी है, एचडीएफसी बैंक की 15% है, इन्फोसिस की 12% है। और आप अगर इस ईटीएफ में 100 रुपये लगाते हैं तो आपके 100 रुपये में से 10 रुपये रिलायंस में लगेंगे क्योंकि वो 10% है, 15 रुपये एचडीएफसी बैंक में लगेंगे क्योंकि वो 15% है, और 12 रुपये इन्फोसिस में लगेंगे। इस तरह से आपके फंड्स का यहाँ पे एलोकेशन होता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ। नंबर 1, इक्विटी ईटीएफ जो इंडेक्स स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। दूसरा होता है बॉन्ड ईटीएफ जिसको फिक्स इनकम ईटीएफ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होती है और बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तीसरा होता है करेंसी ईटीएफ जिसमें करेंसी पे पैसा लगाया जाता है, यूएस डॉलर्स हो गए, यूरोज हो गए। चौथा होता है कमोडिटी ईटीएफ जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल में इन्वेस्टमेंट होती है। पांचवा होता है इंटरनेशनल ईटीएफ। मान लीजिए अगर किसी को नेस्टेक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इस ईटीएफ में पैसा लगाता है। छठा होता है मल्टी एसेट ईटीएफ। जितने भी ईटीएफ मैंने बताया उन सब में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए एक स्पेशल ईटीएफ होता है मल्टी एसेट ईटीएफ। और सेवेंथ ईटीएफ है इनवर्स एंड लीवरेज ईटीएफ। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम ये समझते हैं कि हमें ईटीएफ की क्या जरूरत है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो ईटीएफ्स होते हैं वो एज पर इंडेक्स में जिस कंपनी के जो परसेंटेज होते हैं उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। तो फिर हमें ईटीएफ की जरूरत क्यों है? तो हमें ईटीएफ की जरूरत इसलिए है, तो मान लीजिए अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो हर कंपनी का अगर आप एक एक शेयर भी लोगे तो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए नहीं है, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपए है। तो मान लीजिए अगर आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है और आपके पास 10,000 रुपए है और रिलायंस के शेयर की प्राइस अभी फिलहाल 1200 से 1300 के बीच में चल रही है, तो आप 8 से 9 शेयर बाय करोगे, उसमें आपके 10,000 रुपए खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ बाकी की जो निफ्टी की कंपनीज है, बाकी की 49 कंपनीज, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं पाओगे। तो सारी कंपनी में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको ईटीएफ के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। और दूसरा ये टाइम सेवर भी है। अगर मान लो अगर ये काम आप खुद करते हो तो आपको खुद को अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस शेयर की क्या परसेंटेज है निफ्टी में। साथ ही साथ ये आपका टाइम भी सेव करता है। मान लीजिए अगर ये काम आप खुद करोगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो खुद डिजाइन करना पड़ेगा। आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि किस कंपनी का निफ्टी में क्या परसेंटेज है, उसके हिसाब से आप अपना फंड्स को एलोकेट कर सकते हो। तो ये काम भी आपको ईटीएफ करके दे देता है, जिसके लिए वो नॉमिनल फीस चार्ज करता है। तो आपका टाइम भी सेव हो रहा है और साथ ही साथ आप निफ्टी की सारी कंपनियों के मतलब 50 की 50 कंपनी का एक्सपोजर आप ले सकते हो। अब लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर है या ईटीएफ। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ईटीएफ अपनी जगह पे है, म्यूचुअल फंड अपनी जगह पे है। म्यूचुअल फंड का काम करने का तरीका अलग है, ईटीएफ का अलग है। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट के हिसाब से कोई स्टॉक सेल कर सकता है, कोई स्टॉक बाय कर सकता है। लेकिन ईटीएफ का काम करने का तरीका अलग है, वो इंडेक्स स्पेसिफिक होता है। तो जिस कंपनी का जितना परसेंटेज निफ्टी 50 में होगा उसके बेस पे वो लोग एलोकेट कर देंगे आपके फंड को। अब बात आती है रिटर्न्स की कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न्स मिलता है या ईटीएफ में। देखिए म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो डिपेंड करते हैं उसके परफॉर्मेंस पे, और ईटीएफ आपको उतना रिटर्न देगा जितना रिटर्न इंडेक्स देगा। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लेकिन लगभग लगभग दोनों का रिटर्न सेम होता है। अब हम वो 7वें नंबर के ईटीएफ की बात करते हैं जिसका नाम मैंने बताया था, इनवर्स एंड लीवरेज ईटीएफ। इस तरह के ईटीएफ काफी रेयर होते हैं, इसका काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। ये ईटीएफ बीटा के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है लेकिन आपके स्टॉक नीचे जा रहे होते हैं, और इंडेक्स कभी कभी नीचे जा रहा होता है तो लेकिन वो स्टॉक ऊपर जा रहे होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये तब बीटा का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी का बीटा 1 टाइम है तो क्या होगा कि अगर इंडेक्स 1% इंक्रीज करेगा
तो वो स्टॉक भी 1% ऊपर जाएगा। अगर इंडेक्स 10% ऊपर जाएगा तो वो स्टॉक भी 10% ऊपर जाएगा। सिमिलरली वर्क करेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए किसी कंपनी का बीटा 0 है तो इंडेक्स ऊपर जाए या नीचे जाए उसकी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी का बीटा -1 है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जब इंडेक्स ऊपर जाता है 1% तो वो स्टॉक नीचे जाएगा 1%, और अगर इंडेक्स नीचे जाता है 1% तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा। इसी स्टॉक्स में ये इनवर्स एंड लीवरेज ईटीएफ वाले पैसा लगाते हैं। लेकिन इस तरह के जो ईटीएफ होते हैं वो काफी स्पेक्युलेटिव होते हैं और हाई रिस्क होता है। इंडिया के अंदर ऐसे ईटीएफ बहुत कम है। इसका बेसिक रीजन ये है कि जो बीटा का कॉन्सेप्ट है वो इतना एफिशिएंटली इंडिया के मार्केट में वर्क नहीं करता है। यूएस का मार्केट अगर आप चेक करोगे तो उसमें बीटा का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हाई लेवल पे वर्क करता है, लेकिन इंडिया के मार्केट में बीटा का कॉन्सेप्ट जनरली वर्क नहीं करता है। लेकिन फिर भी ऐसे ईटीएफ्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो ईटीएफ्स होते हैं वो प्योरली स्पेक्युलेटिव होते हैं और हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ईटीएफ्स है। अब आता है कि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है। जिस भी ब्रोकर के पास आपका डिमैट अकाउंट है उसका एप्लीकेशन आप अपने फोन में ओपन कर लीजिए, सर्च बटन में जाइए और वहां पे ईटीएफ टाइप करिए। बहुत सारे ईटीएफ आपको लाइन से नजर आ जाएंगे। जैसे आप दूसरे स्टॉक को स्टडी करते हैं उसी तरह आप सेम एप्लीकेशन से ईटीएफ को स्टडी कर सकते हो। फिर जो ईटीएफ आपको बेस्ट लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में ईटीएफ के बारे में हमने सारी चीजें समझ ली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।